वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का गर्म जोशी से मुसाफा। रूसी सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा पाकिस्तान को कुदरती आफत का सामना है, सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा रूस से तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। रूस के साथ दो तरफा ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। ज़राअत, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में ताउन पर काम हो रहा है। रूसी सदर से मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और चीन अजीम दोस्त हैं जो हर आजमाइश में पूरा उतरे हैं। बेल्ट एंड रोड सी पैक मंसूबा सदर शी जिनपिंग की मिसाल क़यादत का सबूत है। पाकिस्तान के अवाम चीन के साथ दोस्ती को दिल से पसंद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मुलाकात के दौरान मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर के कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। कहा शी जिनपिंग ने कहा चीन इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा, ख़ास तौर पर जब सी पैक अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है और उसके तहत पाकिस्तान के अहम तरीन इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि उनके ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मुनफरिद और बेमिसाल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान ताजिकिस्तान ने इलाकाई सलामती और अवामी तबादलों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया में जामिया मुज़ाकरात की निगरानी के लिए चीन को दावत दे दी। कहा जामिया मुज़ाकरात चीन अपनी सरबराही में कराए ताकि हम उन मुज़ाकरात के समरात जल्द हासिल कर सकें। चीनी सदर ने यकीन दहानी कराई कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चीन पाकिस्तान की हिमायत करता है। उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करेगा। वज़ीर आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत के इजलास के कामयाब इनकाद और फिस्तायत मुखालिफ जंग में फतह की 80वीं सालगिरह पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान को चीन की कामयाबियों पर बहुत फ़ख्र है और वो इस अजीम सफ़र में चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया, पंजाब के 9 अजला में हाई अलर्ट जारी। रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब से पंजाब के 24 लाख अफराद मुतासिर, 9 लाख अफराद बेघर। मुख्तलिफ हादसात में 41 अफराद जाँ बहक हो चुके, हज़ारों बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। मेलसी में मुतादिद देहात सैलाब की जद में हैं। दरियाए चनाब में हेड तरीमों पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 5,41,000 क्यूसिक हो गया, जबकि चनाब में हेड मराला पर पानी की आमद कम हुई है, बहाव कम होकर 96,000 क्यूसिक पर आ गया। रावी में हेड सदनाई पर भी बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां बहाव बढ़कर 1,05,000 क्यूसिक के करीब हो गया, जबकि हेड बलोकी पर पानी के बहाव में कमी हुई। PDMA के मुताबिक 3 सितंबर तक दरियाओं के बलाई हिस्सों में बारिशों का इम्कान है, जिसके बायस लाहौर, गोजरावाला और गुजरात में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। हेड संगनाई पर पानी की सतह बढ़ी तो अगले 6 घंटे इंतहाई अहम होंगे। सैलाबी पानी इस वक्त बहावलपुर और बहावल नगर में दाखिल हो चुका। उम्मीद है कि 5 सितंबर तक बड़ा रेला पंचनद के मकाम पर पहुंचेगा, जिसके बाद सैलाबी रेला 6 या 7 सितंबर को सिंध में दाखिल होगा। DG PDMA इरफान अली काठिया की सैलाब सूरत हाल पर गुफ्तगू, बताया पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल है, सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्की। हेड संगनाई पर सतह बढ़ी तो पीर महल और खानेवाल के इलाके मुतासिर हो सकते हैं। चनाब से रेला हेड तरीमों से आज रात मुल्तान पहुंचेगा। DG PDMA ने मजीद बताया सैलाब से अब तक 3,243 मौज़ाजात और देहात मुतासिर हो चुके हैं। सैलाब से अब तक 24,52,185 लोग मुतासिर हुए।
सैलाब के बाद मुख्तलिफ अमराज फैलने का खदशा होता है। सैलाबी रेला हेड मोहम्मद वाला पहुंचने वाला है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के तर्ज अमल पर अफसोस है। अवाम सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली मनफी खबरों पर कान ना धरे। फसाद पार्टी सैलाब में अपना रिलीफ का कोई एक काम दिखा दे। कच्चे के अवाम अपने रिश्तेदारों के पास या हुकूमत सिंध के रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल हो जाएं। सैलाबी रेला अब सिंध में दाखिल होने वाला है। सैलाब ने गिलगित, केपी, पंजाब में तबाही मचाई। पानी पहुंच गया तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की अपील, कहा इंतजामिया मुतहरिक है। अगर अवाम को मदद की जरूरत है तो इंतजामिया तैयार है। हमारे लिए एक एक जान कीमती है। कालाबाग डैम मुल्क की जरूरत है। डैम से 3 सूबों को फायदा मिलेगा। सिंध को कालाबाग डैम पर इशूज हैं तो मेज पर बैठें और बात करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कालाबाग जैसा डैम ना बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज्यादती है। मरियम नवाज ने सैलाब के दौरान कॉल की, उस पर उनका शुक्रिया अदा किया। पंजाब को सैलाब में इमदादी सरगर्मियों के लिए मदद की पेशकश की है। सैलाब के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मुल्क में न आइन है न कानून। ये सियासत नहीं हो रही, सिर्फ इंतकाम बाजी चल रही है। मुल्क में सियासत का वजूद खत्म हो चुका। कुछ लोग शोहरत के लिए सैवान में अपनी ही हुकूमत पर तनकीद करते हैं। इसी हुकूमत को हाइब्रिड निज़ाम कहा जाता है। ब्यूरोक्रेसी को भुलाकर बुरा भला कहा जाता है। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली इजलास में खिताब, कहा अगर हुकूमत में रहकर अपोजिशन वाली बातें करनी है तो अपोजिशन में बैठ जाएं। अपने आप को वायरल करने के लिए वजीर आज़म और वजीर आला की कारकर्दगी को खराब न करें। अपने आधा किलो गोश्त की खातिर पूरी भैंसें ज़िबाह मत करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज करने और इस्तीफे वापस ना लेने का ऐलान। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा असम्बली के बाहर इजलास नहीं करना चाहते थे लेकिन हमें मजबूर किया गया। हमारे अपोजिशन लीडरान को नाअहल करार देकर हुकूमत ने असम्बली में हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। हमने पार्लियामान को मजबूत करने की कोशिश की और सिस्टम का हिस्सा रहे लेकिन हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई। इंसदादे पोलियो मुहिम अव्वलीन तरजीह है। पोलियो के खात्मे के लिए माशरे के तमाम तबकात को अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलाएं। पोलियो से बचाव की वैक्सीन से मुताल्लिक़ गलत फहमियों का खात्मा ज़रूरी है। मुल्क में प्लाज्मा ड्राइव्ड अद्वियात की शदीद कमी और महंगी दरामद के मसले के मुस्तकिल हल के लिए एशिया, पाक और चाइना रिसोर्सेज मुत्तफिक। 4 सितंबर को बीजिंग में वज़ीर आज़म की मौजूदगी में जॉइंट वेंचर के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत होंगे। प्लाज्मा ड्राइव्ड मेडिसिन इंसानी खून के प्लाज्मा से तैयार होने वाली नायाब और जिंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं जो खून जमने की खराबियों, मदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी और आसाबी अमराज के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। पाकिस्तान में इन अद्वियात की शदीद कमी और महंगी दरामद हमेशा से संगीन मसला रहा। अफगानिस्तान में ज़िलज़िले से अमवात की तादाद 1000 से तजावज़ कर गई। 6 शिद्दत के ख़तरनाक ज़िलज़िले के नतीजे में 3251 अफराद ज़ख्मी हुए, 8000 से ज़ायद घर तबाह हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमवात पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा कि हम अफ़गान भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं, इस सिलसिले में हर मुमकिन ताउन देने के लिए तैयार हैं।
गजा में इजरायली फौज की सफाकियत की इंतहा, हामला खातून समेत 100 से जायद फलस्तीनी शहीद कर दिए। गजा में कहत की सूरत हाल भी ना थम सकी। भूख की शिद्दत के बायस मजीद 9 फलस्तीनी दम तोड़ गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इजरायली बमबारी के बायस अब भी सड़कों पर मलबे तले कई अफराद दबे हुए हैं और इजरायली फौज की जानिब से रेस्क्यू एहलकारों को मलबा हटाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इजरायली फौज ने दावा किया कि उसने फ़िज़ाई हमले में हमास की अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा को निशाना बनाया। गज़ा पर जारी इजरायली मुसालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे भी हो रहे हैं। जर्मनी के शहर, इटली के वेनिस और स्वीडन समेत कई ममालिक में अवाम सड़कों पर निकल आए। फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बाद बेल्जियम ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फैसला कर लिया। वज़ीर ख़ारजा मैक्सिम प्रीवर्ट कहते हैं वो रवा माह अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। उन्होंने इसराइल पर सख्त पाबंदियाँ आयद करने का भी ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब बरतानिया ने गज़ा में फौरी और बिला मशरूत जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा डेविड लामी ने कहा कि अगर गज़ा में जंग बंदी पर कोई पेशरफ्त ना हुई तो बरतानिया रवा माह होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान करेगा। तीन मुल्की T20 सीरीज में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जोड़ पड़ेगा। शारजा में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें सीरीज में दूसरी बार टकराएंगी। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने अफगानिस्तान को 41 रन से हराया था। आज का मैच जीतने की सूरत में ग्रीन शर्ट्स फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगी। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान का पहला और अफगानिस्तान का दूसरा नंबर है। और सैकड़ों सदाबहार गीतों के खालिक अहमद राही की आज 23वीं बरसी। बेशुमार उर्दू और पंजाबी फिल्मों के लिए खूबसूरत नगमे तहरीर किए। फिल्म बाजी के गीतों ने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए। रोमानवी दास्तानों, हीर रांझा, मिर्जा साहिबा और ससी पुन्नू के नगमात के अलावा स्क्रिप्ट भी अहमद राही के कलम ही का कमाल थे। फ़नी खिदमात पर उन्हें तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।